आप सभी का हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी टॉप 5 क्वेश्चन पर डे, तो उसका जो आज 11 डे है, तो 11 डे में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉप 5 क्वेश्चन। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, पुस्तक का नाम दिया हुआ है बुद्ध चरित्र। और हमें ये बताना है कि ये जो बुद्ध चरित्र है ये पुस्तक किसकी है। ऑप्शन है हमारे वासुमित्र की है, अश्वघोष की है या फिर विष्णुगुप्त की है। तो जो बुद्ध चरित्र पुस्तक है ये बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालती है और ये पुस्तक लिखी गई थी अश्वघोष के द्वारा। तो इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा बी। तो बुद्ध चरित्र पुस्तक अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है तथा इसमें जो एक ऑप्शन दिया है विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त चाणक्य का मूल नाम था और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो पुस्तक थी अर्थशास्त्र। इस पुस्तक को भी याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, तो विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, दो में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का नेपोलियन। याद रखेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, समुद्रगुप्त, नागार्जुन या फिर अशोक को। तो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत का नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, नागार्जुन और अशोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इस पे जो एक ऑप्शन दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है नागार्जुन। तो नागार्जुन के विषय में बता दें कि इन्होंने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तथा इनको भारत का आइंस्टीन, ये दोनों बातें याद रखेंगे कि शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो नागार्जुन। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर भी नागार्जुन ही होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय। अब इसमें बताना है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। ऑप्शन है हमारे डच, अंग्रेज या फिर पुर्तगाली। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया हुआ है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, जो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे वो थे पुर्तगाली। और इसमें से किसका नाम प्रमुख रूप से आता है, तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे। तो इसलिए इनका भी नाम याद रखना है और तभी से कह सकते हैं कि भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत। क्या क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। हमें यह बताना है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सभी वंशों में से जो इस वंश का अंतिम शासक था वो अंतिम शासक कौन था। तो इसके लिए अगर आप लोग चाहें तो एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, मार्केट से लो। क्या रखते हैं कि मार्केट से लो। तो एन से यहां पे कौन सा वंश हो जाता है, एन से हो जाता है मामलुक वंश। और इस वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। के से यहां पे खिलजी वंश आता है, टी से तुगलक वंश, से सैयद वंश और लो से कौन सा हो जाएगा, लोधी वंश। तो ये ट्रिक है हमारी याद करने की कि
दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया, और ये जो ट्रिक है ये कौन से है कि ट्रिक क्या है हमारी, मार्केट से लो। तो MKT याद रखना है, से याद रखना है और लो याद रखना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर जो अंतिम वंश है वो हमारा लोधी वंश है। और अगर ये बात करें कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले किस वंश के लोगों ने शासन किया, तो उसका आंसर हमारा मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश हो जाएगा। आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता, प्रश्न है हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। ऑप्शन है हमारे 1920, 1921, 1922 या फिर 1924। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। और आप लोग इस बात को भी याद रखिए कि 1921 में जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी वो दयाराम साहनी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी द्वारा 1921 में की गई थी। तो ये थे आज के हमारे डे 11 के टॉप 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।